विदेशों में कहानियां सुनाता हूँ, लेकिन आज ये कहानी लफ्जों से परे है। ये उन जख्मों की कहानी है जो वक्त के साथ भी नहीं भरते। ये उन एहसासों की कहानी है जो दिलों को चीर कर भी एकजुट कर जाते हैं। दुखद समाचार मिला है। 12 जून 2025 अहमदाबाद, जहां एक एयर इंडिया बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर, जिसकी फ्लाइट संख्या AI-171 थी, लंदन के लिए रवाना होने के बाद क्रैश हो गया। 242 प्राणों की उड़ान, एक दर्दनाक भूमि। और आज हम इस दर्द को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे दिल, आत्मा और सोच की गहराइयों से। ये ड्रीमलाइनर BTA-NB विमान जो है, ये 2014 से एयर इंडिया के बेड़े में शामिल था। 1:38 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर रनवे 23 से टेक ऑफ हुआ और कुछ ही मिनटों के बाद मेडे कॉल दर्ज हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा और बताया कि मानो आकाश में विमान दो हिस्सों में बट गया। यात्रा में शामिल थे 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडा का नागरिक था। विमान करीबन 625 फुट की ऊंचाई पर था जब उसने अपना नियंत्रण खो दिया और शुरुआती रिपोर्ट्स में लैंडिंग गियर जो है वो नीचे था, लेकिन फ्लैप नहीं खुले, जिससे तकनीकी खराबी की संभावना जताई जा रही है। दुर्घटना बीजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल के पास हुई, जिसमें कई छात्र घायल हुए और कुछ जान भी गंवा बैठे। और इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, उनकी भी मृत्यु हो गई। वे लंदन एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ये हादसा अहमदाबाद का नहीं, बल्कि दिल्ली, लंदन, कनाडा, हर जगह शौक की लहर ले आया। ब्रिटेन के जो सम्राट हैं किंग चार्ल्स और वहां के प्रधानमंत्री कियर स्टामर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और पुर्तगाल के जो और नेता और बाकी कई तमाम देशों के नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की। अहमदाबाद पुलिस के जो कमिश्नर GC मलिक हैं, उन्होंने बताया कि आज कोई जीवित नहीं बचा, लेकिन चमत्कारी रूप से सीट नंबर 11 के एक यात्री वो इस दुर्घटना में जीवित बच गए। बड़े भाग्यशाली थे। काश और यात्री भी इतने भाग्यशाली होते। और ये हादसा दिखाता है कि दर्द कितना गहरा होता है और इंसान की हिम्मत कितनी नाजुक होती है। तकनीकी पहलू और संभावित चूक के बारे में बोइंग और GE एरोस्पेस की टीमें जांच में जुटी हैं। AAIB, DGCA और एयर इंडिया भी पूरी सक्रियता के साथ लगी हुई है। और शुरुआती जानकारी के अनुसार लैंडिंग गियर नीचे था, लेकिन फ्लैप नहीं खुले और ये साफ तौर पर तकनीकी खराबी को दर्शाता है। कुछ रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि विमान में जरूरत से ज्यादा ईंधन था, जिससे उसका वजन और टेक ऑफ बैलेंस प्रभावित हुआ। एक्चुअली पाकिस्तान के हवाई स्पेस से गुजरने पर रोक की वजह से फ्लाइट को लंबा रूट लेना था, जिससे ज्यादा इंजन की आवश्यकता थी। और ये निर्णय पायलट का था या टेक्निकल स्टाफ का, ये जांच का हिस्सा है, ये जांच का विषय है। ये बोइंग ड्रीमलाइनर मॉडल जो है 2011 से सेवा में था और ये सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। और इंसानी लापरवाही हो या तकनीकी चूक, हर पहलू की बारीकी से जांच जरूरी है। और मौके पर जो है 7 फायर फाइटिंग यूनिट्स, कई एम्बुलेंस, CISF और NDRF की टीमें तैनात हुई थी। हेल्पलाइन नंबर जारी किया, जिसका नंबर 1800569144 था और है। प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अब तक 750 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 204 शवों की पहचान हो चुकी है और DNA परीक्षण बाकियों का जारी है। स्थानीय लोगों ने बहुत साथ दिया, रक्तदान किया और अस्पताल में स्वयं सेवा दी। और यही है भारत की आत्मा।
और ये हादसा सिर्फ एक दुखद घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। जवाबदेही ज़रूरी है, ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट आएगी, टेक्निकल ऑडिट होगा और ज़िम्मेदारों की पहचान भी होगी। लेकिन अगर हम हर हादसे से कुछ नहीं सीखेंगे, तो अगला हादसा बस समय की बात होगी। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी उन्नत हो, इंसानी चूक या सिस्टम की कमजोरी एक बड़ा खतरा बन सकती है और बन जाती है, जैसे यहाँ पर हुआ। आइए उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन प्रार्थना करें। विकलेशों में कहानियां सुनाता हूँ और ये कहानी थी आज की दर्द भरी और कल की सीख के लिए मजबूत। जब दर्द हमें तोड़े नहीं बल्कि अंदर से जोड़ दे, जब आंसू बहने के बाद हमें इंसान से ज्यादा इंसानियत सिखा दे, तभी हम वाकई एक बेहतर देश और एक बेहतर समाज बनते हैं। तो आइए इन हादसे से कुछ सीख लेते हुए हम एक बेहतर देश और एक बेहतर समाज बनाएं। आज लाइक शेयर के लिए मैं अपील नहीं करूंगा, बस यही करूंगा कहूंगा कि हम सब जागरूक बने, संवेदनशील बने और सबका साथ देने वाले बने। आप स्वस्थ रहिए और ऐसे हादसे ईश्वर से ये अपील करें, ईश्वर से ये कहें कि ऐसे हादसे हमें वापस। तो जय हिंद, जय भारत। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।